देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आपने ये नहीं समझना है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं। इसको आपने ये नहीं समझना है कि कोई एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है। जिस तरह हम राशन कनेक्ट नहीं करते हैं विंटर के लिए, अपना हिसाब किताब रखते हैं, उसी तरह ये ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है हमको। ज़िंदगी का हिस्सा क्या बनाना? 2-4 चीज़ें। एक ये बनाना है कि किसी भी जब भी बाहर जाना है, सिर्फ़ इसलिए जाना जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अवॉइड कर सकते हो बाहर जाना तो अवॉइड कर लीजिए। सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, मैं सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ नॉट द वर्ड टू बी यूज, इट इज़ फिजिकल डिस्टेंसिंग। यानी 4 फीट का ये जो डिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जिससे भी बात कर रहे हो, जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो, उस इंपॉर्टेंट ये है कि आइदर ऑफ द पर्सन और बोथ द पर्सन शुड वियर मास्क। मास्क जब तक नहीं पहन रहे हो आप, क्योंकि पहले क्या बोलते हैं, जब स्टार्टिंग में कोविड स्टार्ट हुआ तो बोला गया कि दिस इज ड्रॉपलेट वन, लेकिन अब ड्रॉपलेट वन नहीं, देयर आर 38 स्टेट्स कंट्रीज हु आर सेइंग दैट दिस कुड कम इन टू द ईयर ऑल्सो, सो इट्स अ रिस्की थिंग। क्यों अब ये सब चीज़ें, ये भाषण क्यों चल रहा? अब ये भाषण इतना ज़्यादा हो गया कि हर एक बच्चे को बोलोगे ना, ये सब चीज़ को पता है, लेकिन अप्लाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब अप्लाई करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स फुल हो रहे हैं, मतलब इट इज़ गेटिंग स्प्रेड लाइक एनीथिंग, इट इज़ रीचिंग इट इज़ पीक नाउ। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें जो भी नॉलेज मिली है, जितनी एडवाइस मिली है, वो एडवाइस को फॉलो करना शुरू करना है। भले ही गवर्नमेंट करे ऑर्डर या ना करे ऑर्डर, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। क्यों? और सबसे एक और 2-4 चीज़ें और बताना चाहूँगा। ये एक हमारे पास इलाज नहीं है इस वक्त। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये चीज़ है कि हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है तो हमें डिजीज़ आके छू के चली भी जाएगी, लेकिन इट विल नॉट बी फैटल फॉर। अब इम्यूनिटी के लिए क्या करना है? इम्यूनिटी के लिए ये करना है, एक अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन विद मास्क एंड विद अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट। इस तरह नहीं बाहर निकल के एक्सरसाइज करने या वॉक करना। सेकंड ये है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसके लेवल्स मेंटेन करने हैं हमें। अच्छा खाना पीना लेना है। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हॉट बिवरेजेस, जो गर्म पानी, चाय जो होती है, ये सब चीज़ें वो लेना है। और कुछ रिसर्चेस अभी रिसेंटली आई है, उसमें ये बोला गया है कि जो हमारा ब्लैक पेपर रहता है, यानी काली मिर्ची रहती है, काली मिर्ची को अगर हॉट वाटर के साथ और लेमन और अच्छे शहद के साथ लिया जाए तो इस पेशेंट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब ख्याल किस चीज़ का रखना है? ख्याल हमें इन चीज़ों का रखना है जो हमारे बुज़ुर्ग लोग घर पे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको जो कैंसर की अमराज से मुब्तला है, इनके लिए ये बहुत 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 फैटल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जवान आदमी को शायद ये टच करके निकल भी जाए, लेकिन जब यही जवान आदमी कैरियर बन जाएगा अपने दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप के लिए, तो शायद उनके लिए फैटल हो सकता है। तो उनसे अपने घर में एक तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, वो ये कि उनको आइसोलेट कीजिए अपने घर में, एक कमरे में आइसोलेट कर लीजिए, और उस कमरे में जब भी आप जाते हो तो आप मास्क पहन के जाइए। जब भी आप जाते हो उसके साथ अपने दादा नानी के पास फिज़िकल डिस्टेंस रखिए, और जितना भी चाहे, जितना हो सकता है अपने, ज़रूरी नहीं आपके पास पैसा खर्च करने के लिए सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए। एक सोप, अच्छी सोप के साथ अगर आप दिन में 10 बार 20 बार हाथ धोते हो तो अच्छी बात है। अवॉइड हैंड शेक टोटली, अवॉइड फिजिकल टच टू एवरी एक्सटेंट, और ये हमें फॉलो 100% करना पड़ेगा, क्योंकि कर्व इज़ इंक्रीजिंग, कर्व इज़ इंक्रीज। अब कर्व ब्रेक करने के लिए हमने क्या करना चाहिए? हमें बाहर निकलना बंद करने, और आई एडवाइस एवरीबडी, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि हम फॉलो करें जो SOPs हमको दी गई है, वो SOPs फॉलो करें।